हाँ। सक्सेसफुल लोगों में और अनसक्सेसफुल लोगों में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है ना, वो ये है, सक्सेसफुल लोगों को पता होती है कि वैल्यू एडिशन करके पैसा मिलता है। सही, जो मैंने अभी आपको क्लियर किया। हाँ। दूसरी चीज क्या होती है, सक्सेसफुल लोग और ज्यादा सक्सेसफुल पता है किस लिए होते हैं, उनको ये भी पता होता है कि कहाँ पैसा देके वैल्यू एडिशन करी जा सकती है। तो हाँ। आपने एक चीज देखी, सक्सेसफुल पर्सन जब उसे वो देता वैल्यू एडिशन है जिससे पैसा कमाता है, हाँ। और उसका उल्टा भी वो क्या करता है, वो पैसा भी देता है क्योंकि उसको पता होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वैल्यू एडिशन। वैल्यू एड। समझ रहे हो? तो मतलब जो हाँ सर। सक्सेसफुल पर्सन होता है वो हमेशा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देता है, वैल्यू को। वैल्यू एडिशन को। हम्म। मतलब अर्निंग के टाइम भी, और सेल वो करने एक्सपेंसेस इन्वेस्टिंग के टाइम पे। एक्सपेंसेस करने के टाइम भी, क्योंकि उसे पता यस। है कि यहाँ मैं टाइम लगाऊंगा तो यहाँ से मैं पैसा कमाऊंगा, पहली चीज। दूसरी चीज उसे पता होता है कि यहाँ मैं अगर पैसा खर्च कर रहा हूँ तो यहाँ से मेरे को इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ना कि मैं एक्सपेंसेस कर रहा हूँ। ठीक है? तो सक्सेसफुल हाँ। पर्सन क्या पैसे के पीछे ध्यान देता है, नहीं सर। बट उसके पास सबसे ज्यादा पैसा होता है। हाँ। क्योंकि मैंने क्या बताया कि सक्सेसफुल पर्सन, या मैंने आपको क्या बताया कि मैंने आपको क्या बताया कि आप पैसे के पीछे भागो, मगर उसमें भागो जिसमें आपको वैल्यू एडिशन हो रही हो। ठीक है? जिसमें आप वैल्यू ऐड करते हो। और उल्टा भी क्या है कि आप पैसा खर्च करो, मगर पैसा भी खर्च वहां करो जहां आपकी वैल्यू एडिशन हो रही हो। समझ रहे हो? हाँ। जैसे अगर मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूं, जैसे आपने मेरे को बोला कि सर मेरे को पर्सनल कंसल्टिंग लेनी है। ठीक है? आपने वाला बोला, मैंने आपको अपनी प्राइसिंग भेज दी, और आपने बहुत स्मूथली कि हाँ पेमेंट कर दी। हम फिर आपने बोला कि सर, जो भी मेरे को बताया कि सर आप 300 के लिए आपने बोला, तो फिर मैंने बताया कि यार ये रीज़न हाँ। है तो मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है? तो फिर आपने कहा, फिर आपने ज़्यादा ने कहा ठीक है सर ओके, फिर हमारी पेमेंट वगैरह हो गई, सारी बात हो गई। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया, मैं कोई आपकी तारीफ नहीं कर रहा, बस मैं ऐसे नहीं समझा इम्प्रेस वाली, मैं एक जनरल बात बताऊँ कि हाँ सर। मैं आपका एक पैटर्न समझा रहा हूँ मैं, कि आप स्टार्टिंग से हार्ड वर्किंग पर्सन रहे हो, आपने एक पूरा शिफ्ट करा है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, आप हार्ड वर्किंग पर्सन हो, आप कभी फेल नहीं हुआ, आप 21 ईयर्स की ग्रेजुएशन होके क्लीन चिट बैठे हुए हो, और अभी जॉब का प्लेसमेंट छोड़ दिया है। ठीक है? तो इससे ये समझ आता है कि आपको पता है कि वैल्यू क्या होती है। हाँ सर। आपने देखो, आपने मेरे को 700 रुपीज पे करे। ठीक है? आप अभी नॉट वर्किंग हो, बट एक मुझे बात बताओ, एक बहुत छोटी सी चीज बताओ, कि वही बहुत छोटी सी चीज मुझे ये बताओ कि अभी जब हमने अभी 10 मिनट बात करी, क्या इसके अंदर आपका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ चीजों को लेके? हाँ सर। चेंज हुआ? क्या ये वैल्यू एडिशन है या नहीं है? यस सर है। ठीक है? तो मैं एक ऑफर देता हूँ, मैं चलो ऑफर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपकी फ्यूचर में जॉब लगती है। ठीक है? क्या आप मेरे पास आओगे, नहीं आओगे दोबारा? फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ क्लियरिटी चाहिए कि हाँ आप मेरे से आओगे बात करने, हाँ। वापस और मैं वापस आना। आई विल से कि क्लियर। मैं आपसे 2000, मैं बोलूंगा कि मुझे भाई 1500 रुपये चाहिए, मैं 2000 रुपये चार्ज करूंगा फॉर अ सेशन, क्या आप मेरे को दोगे? यस सर। क्योंकि अभी आपने मेरे को जैसे अभी आपने मेरे को 1000-1200 रुपये पे करे। ठीक? आपने मेरे को पे करे, क्यों? क्योंकि उससे जो आपको क्लियरिटी मिली 1000-1200 से, उससे ये हुआ कि आपकी 40-50 हज़ार रुपये की जॉब लग गई, और आपकी माइंड हाँ। क्लियरिटी, क्योंकि आपने वैल्यू एडिशन पे मैंने जो भी बताया, तो अगर जॉब में फ्रस्ट्रेशन नहीं होती ना, तो वो फ्रस्ट्रेशन घर पे आके भी नहीं उतरती। हाँ। समझ रहे हो? फिर मैं कहता हूँ कि आप कहते हो कि सर मेरे को आपसे बात करनी है, मैं कहूँगा ठीक है यार, मैं करूँगा ठीक है यार, मैं आपसे 3000 रुपये लूँगा या 4000 रुपये लूँगा। ठीक है? सो आप मेरे से आओगे बात करने, क्योंकि आपको ये पता है कि अगर मैंने इस बंदे को 3-4 हज़ार रुपये दिए, ये मुझे फिर कुछ ऐसा मदद करेगा कि फिर मैं इससे 2-4 लाख रुपए 5 लाख रुपए बना लूंगा। समझो? फिर आप कहते हो हाँ। यार सर मुझे आपसे 1-to-1 मीटिंग करनी है इन फ्यूचर। ठीक है? मैं कहूँगा ठीक है, आई विल डू 1-to-1 मीटिंग, बट आई विल चार्ज 10,000 रुपीज। ठीक है? तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल बताओ, अगर आप धीरे धीरे मेरी वजह से ग्रो कर रहे हो, तो क्या आप मेरे को पैसे दोगे और ग्रो करने के लिए अपने आप को, या आप सोचोगे अरे रहने दो? हाँ। हम्म? दूंगा। दूंगा। दिस इज द मैजिक ऑफ मेंटोरशिप, और इसलिए हाँ। रिच लोगों के सबसे ज्यादा मेंटोर होते हैं, सबसे ज्यादा गुरु होते हैं। हाँ। समझ रहे हो? और
इन मेंटोर्स की वजह से। मैं अपने आप को बहुत बड़ा वैसे नहीं बता रहा, एक जनरल बता रहा हूँ, ठीक है। और जो अनसक्सेसफुल पर्सन क्या होता है, वो जब काम करना होता है तब भी वो सबसे ज़्यादा फोकस किसको करता है, अरे मुझे तो जहाँ पैसे मिल जाएंगे वहाँ मैं चला जाऊँगा, फंस गया। दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर किसी इसको पैसे देने पड़ेंगे बात करने के लिए। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, इसको पैसे दूं मैं, क्या ही बताएगा, 2-4 चीजें बताएगा, इसको मैं पैसे दूं। फिर तो क्या होता है कि काम चाहिए भी पैसे, तब भी पैसे को वैल्यू दे रहे ना कि काम, मतलब वर्क वैल्यू नहीं देख रहे, क्या वैल्यू प्रोवाइड करा सकते हैं, बस ये सोचते हैं कि मुझे क्या मिलेगा। और जब पैसे खर्च करने की बात आती है तो ये सोचते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, ना कि वैल्यू, मतलब पैसे देने के बारे में सोचते हैं। समझे मेरा डिफरेंस बताया मैंने आपको? तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है अंडरस्टैंडिंग के अंदर, समझ रहे हो? ये वाली चीज़ है।